हेलो साथियों, आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। चलिए साथियों, हम लोग बाल मनोविज्ञान का कक्षा प्रारंभ की है। बाल मनोविज्ञान की कक्षा में हम लोग समावेशी शिक्षा का पढ़ रहे हैं। समावेशी शिक्षा में 2 वीडियो ऑलरेडी डल चुका है। आज हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सृजनात्मक बालक के बारे में पढ़ने वाले हैं साथियों। तो चलिए साथियों, सृजनात्मक बालक के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पर जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, हमारा जो टॉपिक है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम लोग साथियों सृजनात्मक बालक के बारे में देखने वाले हैं। सृजनात्मक बालक क्या होता है? हर एक व्यक्ति में हम लोग जानते हैं साथियों, हर एक व्यक्ति जो होता है उसमें कुछ ना कुछ सृजनात्मक होता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव होता है। सृजनात्मक का मतलब होता है क्रिएटिविटी मतलब कुछ करने की क्षमता होती है, हर बच्चे में होती है, हर मनुष्य में होती है। तो उसी को यहाँ पर बोला गया है। देखो, सृजनात्मकता व्यक्ति का मौलिक गुण है। सृजनात्मकता व्यक्ति का मौलिक गुण है जो प्रत्येक प्राणी में न किसी रूप में यहाँ पाया जाता है। सृजनात्मकता जो है एक मौलिक गुण होता है, व्यक्ति के अंदर मौजूद होता है, वो किसी न किसी रूप में व्यक्ति में पाया ही जाता है ना। तो उसको बोलते हैं सृजनात्मक बालक। देखो, सृजनात्मकता वह व्यक्ति का मौलिक गुण है जो प्रत्येक प्राणी में किसी न किसी रूप में पाया जाता है, इसको बोलते हैं सृजनात्मकता। अब देखो, अगर सृजनात्मक शब्द को देखा जाए वेबस्टर के शब्दकोश के अनुसार क्रिएटिविटी शब्द जो है क्री से बना हुआ है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार क्रिएटिविटी शब्द क्रे के अनुसार बना हुआ है, जिसका अभिप्राय अस्तित्व में आना। जिसका अभिप्राय क्या होता है साथियों? अस्तित्व में आना। जिसका अभिप्राय क्या होता है साथियों? अस्तित्व में आना या उगना। इसका मतलब क्या हो गया? क्रिएटिव शब्द किससे बना हुआ है? तो केआर से, क्रे से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? अस्तित्व में कोई भी चीज आना, अस्तित्व में नया चीज आना, नयापन आना या उगना या बढ़ना, है ना। इसका मतलब अस्तित्व में नयापन आना या अस्तित्व में आना। ठीक है, अस्तित्व में कोई भी चीज, वास्तविक जीवन में कोई भी चीज का उदय होना, उगना या आगे बढ़ना, नया चीज होना, वो कहलाता है क्रिएटिविटी। ठीक है, या उसी को बोला जाता है सृजनात्मक। तो वेबस्टर के शब्दकोश के अनुसार क्रिएटिविटी शब्द क्रे से बना हुआ है, जिसका अभिप्राय होता है अस्तित्व में आना या उगना, ये होता है। ठीक है, तो इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा साथियों। चलिए, अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ साइंटिस्ट लोग, कुछ मनोविज्ञान लोग इसकी परिभाषा दी है, उसको देखते हैं। जेम्स ट्रोवर के अनुसार सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना व उत्पाद में होती है। सृजनात्मकता किसमें होती है बताते हैं जेम्स ट्रोवर साहब बताते हैं सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना व नवीन उत्पाद में होती है। नवीन रचना और नवीन उत्पाद में होती है, मतलब नया चीज को खोज करने जाएंगे, नया उत्पाद बनाएंगे, उसमें सृजनात्मकता का हमको गुण देखने को मिलता है, ऐसा इनका मानना है। किसका मानना है? जेम्स ट्रोवर के अनुसार। ठीक है साथियों, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रो एंड क्रो, अब आगे बात करते हैं क्रो एंड क्रो बताते हैं सृजनात्मकता के बारे में। देखिए, सृजनात्मकता मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। सृजनात्मकता क्या है बताते हैं? सृजनात्मकता मौलिक परिणाम को, मतलब जो मौलिक परिणाम है, जो वास्तविक परिणाम है, उसको अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। मतलब मौलिक परिणाम को व्यक्त करने की, अभिव्यक्त करने की, बताने की क्या है? मानसिक क्रिया है। कैसा क्रिया है साथियों? मानसिक क्रिया है। इसको ध्यान में रखना। क्रिएटिविटी में मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, मेंटली चीज़ों को करना पड़ेगा, है ना। तो मानसिक का उसमें जोर लगता है क्रिएटिविटी में, सृजनात्मकता में। इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। सृजनात्मकता, पहला साइंटिस्ट क्या बताते हैं? सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना व नवीन उत्पाद में होती है, ऐसा इनका मानना है। किसका? जेम्स ट्रोवर का। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना व नवीन उत्पाद में होती है। अगला क्रो एंड क्रो क्या बताते हैं? सृजनात्मकता मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। सृजनात्मकता क्या है? मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। इसको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक, सृजनात्मकता मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। चलिए, तो देखिए, सृजनात्मकता के बारे में हमने देखा कि जो भी बालक होते हैं, है ना, या जो भी मनुष्य होता है, उसमें कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में क्रिएटिविटी पाया जाता है, सृजनात्मकता पाया जाता है। इसी को हम लोग सृजनात्मकता बोले, मतलब उसमें कुछ न कुछ नयापन पाया जाता है, कुछ न कुछ वो नया करना चाहता है, कुछ न कुछ उससे नया चीज हो जाता है, तो वो उसका सृजनात्मकता का गुण होता है। इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। चलिए,
नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे साथियों कि सृजनात्मक बालक के क्या क्या विशेषताएं होती है। सृजनात्मक बालक की क्या क्या विशेषताएं होती है उनको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारा हेडिंग भी है सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं। सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं, सृजनात्मक बालकों की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सृजनात्मक बालक जो होते हैं समस्या समाधान करने की योग्यता होती है। सृजनात्मक बालक में क्या होती है साथियों? समस्या समाधान करने की योग्यता होती है। जो भी सृजनात्मक बालक होते हैं उनमें अगर उनके सामने हम समस्या प्रस्तुत करते हैं वो समस्या का समाधान करने की उसमें क्षमता होती है, तो ऐसे बालक को हम लोग क्या बोलेंगे? सृजनात्मक बालक कह सकते हैं। ये उनकी विशेषता के अंतर्गत आती है, समस्या समाधान करने की योग्यता। कोई सभी प्रकार की समस्या देंगे उस समस्या को वो सॉल्व करने की योग्यता उसमें पाई जाती है। ठीक, इसको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट हमारा समस्या समाधान करने की योग्यता होती है, ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा देखिए, सामाजिक परिवेश में बहुत ही संवेदनशील, सामाजिक परिवेश में बहुत ही संवेदनशील होता है। मतलब समाज में वो क्या होता है साथियों? संवेदनशील होते हैं, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, शांत होते हैं, व्यवहार उनका विनम्र होता है। इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यही पॉइंट बोल रहा है, सामाजिक परिवेश में बहुत ही संवेदनशील होते हैं, बहुत ही शांत वातावरण के रहते हैं, शांत मस्तिष्क के होते हैं। तो ऐसे बालकों को क्या कहा जाएगा? सृजनात्मक बालक की विशेषता के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मस्तिष्क स्वस्थ हुआ चिंता का स्तर निम्न होता है। देखिए, उनका माइंड जो है फ्रेश होता है, माइंड शांत होता है, माइंड जो है बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं, मतलब चिंता का स्तर एकदम कम होता है। इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। मस्तिष्क उनका क्या रहता है? स्वस्थ रहते हैं, चिंतित कम रहते हैं, मस्तिष्क उनका स्वस्थ रहता है, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ रहेंगे तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। उनका चिंता का स्तर भी क्या होता है? निम्न होता है। ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, मस्तिष्क स्वस्थ, चिंता का स्तर निम्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वास्तविक व सत्यता की खोज पर बल। अगला पॉइंट क्या है? वास्तविक व सत्यता की खोज पर बल देते हैं। मतलब ये क्या करते हैं? जो वास्तविक चीज है और जो सत्य चीज है उस पर खोज करने का बल देते हैं। मतलब जो ट्रू चीज है ना, ट्रू या रियलिटी जो संबंधित है, ट्रू और रियलिटी से रिलेटेड, वो क्या करते हैं? सर्च करते हैं। क्या करते हैं साथियों? सर्च करते हैं, खोज करने की क्षमता उनमें होती है। मतलब जो वास्तविक चीज है, जो सत्य प्रमाणित चीजें हैं, उन विषय वस्तु को लेकर वो अपना खोज में काम में लग जाते हैं। वो क्रिएटिवनेस कुछ विषय में, कुछ पर्टिकुलर थिंग्स में, कुछ वस्तु में, कुछ काम में, कुछ प्रयोग में वो क्या होते हैं? उसमें नयापन ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो होता है वास्तविक और सत्यता की खोज पर बल। मतलब उनमें सर्च करने का गुण पाया जाता है। मतलब किसी न किसी चीज़ को वो सर्च करने के लिए, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ये चीज़ करने से क्या होगा, ऐसे करके उन लोग खोजते ही रहते हैं। तो उनमें ये गुण, विशेष गुण पाया जाता है। तो वो वास्तविक व सत्यता की खोज पर क्या करते हैं साथियों? बल देते हैं। इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्या करते हैं? अपनी आयु से ज़्यादा परिपक्व होते हैं। ये क्या होते हैं? अपनी आयु से ज़्यादा परिपक्व होते हैं। मतलब अपनी उम्र से ज़्यादा वो सोच विचार रखते हैं, ज़्यादा बुद्धि रखते हैं। वो जो उसमें गुण होता है वो दूसरे बच्चों से, सामान्य बच्चों से ज़्यादा होता है। मतलब उनका जो सोच लेवल होगा वो बड़े लेवल का होता है, क्रिएटिव सोच का होता है। मतलब कुछ नयापन सोचते हैं, कुछ विशेषज्ञ के रूप में सोचते हैं, कुछ समाधान के रूप में सोचते हैं, कुछ नयापन के बारे में सोचते हैं। तो ये सारे चीज़ें के गुणों में होता है। तो इसी वजह से उनकी आयु से ज़्यादा परिपक्व होते हैं, अपने उम्र से ज़्यादा परिपक्व होते हैं। हो सकता है 10 साल में वो 15 साल की बातें कर सकता है, हो सकता है 10 साल में वो 18 साल की उम्र की बातें वो जान सकता है, कर सकता है। मतलब वो सोच उनमें आ सकता है, सोच विकसित होगा। परिपक्व का मतलब उनमें क्या हो जाता है? बड़ों की सोच विकसित हो जाती है जल्दी। इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, क्लियर हुआ ये चीज़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलनात्मक रूप से अधिक उत्तरदायित्व की भावना। ये क्या होते हैं? तुलनात्मक रूप से अधिक उत्तरदायित्व की भावना। इनमें जिम्मेदारी की भावना, उत्तरदायित्व की भावना बहुत ज़्यादा होती है। तुलनात्मक रूप से ये क्या होते हैं? अन्य बच्चों की तुलना में, या ऐसा व्यक्ति, सृजनात्मक व्यक्ति अन्य व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा जिम्मेदार होता है, ज़्यादा उत्तरदायित्व की भावना इनमें होती है। परिवार में भी देखेंगे तब भी, समाज में भी देखेंगे तब भी, विद्यालय में भी देखेंगे तब भी, उनमें क्या होता है? जिम्मेदारी की भावना ज़्यादा होती है। तो ऐसे बालकों को हम लोग क्या कहेंगे? सृजनात्मक बालक कह सकते हैं। ठीक है, तो तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं? अधिक उत्तरदायित्व की भावना होती है उनमें, ईमानदार होते हैं, वह विश्वसनीय होते हैं। तुलनात्मक रूप से ईमानदार होते हैं,
उत्तरदायित्व की भावना होती है, जिम्मेदारी की भावना होती है। तो ये सारा चीज हमको किसके बारे में जानना है, विशेषताएं हो जाती है सृजनात्मक बालक के बारे में। चलिए एक बार और देख लेते हैं क्या होता है। देखिए पहला पॉइंट आपको याद रखना, समस्या समाधान करने की योग्यता पाई जाती है, समस्या को समाधान करने की क्षमता उनमें मौजूद होती है। दूसरा, सामाजिक परिवेश में बहुत ही संवेदनशील होते हैं। सामाजिक परिवेश में क्या होते हैं साथियों, बहुत ही संवेदनशील होते हैं सामाजिक परिवेश में। ठीक। अगला, मस्तिष्क स्वस्थ व चिंता का स्तर क्या होता है, उनमें निम्न होता है। मस्तिष्क स्वस्थ व चिंता का स्तर क्या होता है साथियों, उनमें निम्न होते हैं। मतलब उनका मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, शांत रहता है, चिंता उनमें बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। चलिए अगला देखो, चौथा पॉइंट, वह वास्तविक व सत्यता की खोज पर बल देते हैं। मतलब सर्च करने में, रिसर्च करने में, नया चीज को जानने में, नया चीज को खोजने में वो बल देते हैं। तो वास्तविक व सत्यता की खोज पर क्या करते हैं साथियों, बल देते हैं। इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला देखो, अगला पॉइंट है, अपनी आयु से ज्यादा परिपक्व होते हैं। वे क्या होते हैं, अपनी आयु से ज्यादा परिपक्व होते हैं, ज्यादा सोच विचार रखते हैं, बड़ों के इतना ज्ञान उनमें आ जाता है। तो ये चीज बालक की विशेषता में आ जाएगी सृजनात्मक बालक के बारे में। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ये तुलनात्मक रूप से अधिक उत्तरदायित्व की भावना इनमें पाई जाती है। तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं, अधिक उत्तरदायित्व की भावना, ईमानदारी की भावना, विश्वास की भावना, आत्मविश्वास होता है, विश्वसनीय होता है, समाज में ये विश्वास पैदा कर सकते हैं, विद्यालय में नया चीज करने की क्षमता रखते हैं। तो उनमें उत्तरदायित्व की भावना गुण मौजूद होता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए, अब हमको ध्यान देना है साथियों, सृजनात्मक बालकों का पता लगाने के लिए हमको परीक्षण करना पड़ेगा। सृजनात्मक बालकों का पता लगाने के लिए क्या क्या परीक्षण किया जा सकता है। अगर हमको मान लो जानना है बच्चों लोगों को कि ये बच्चे में सृजनात्मकता का गुण है, तो हमको क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा, क्या क्या परीक्षण कर सकते हैं, कैसे परीक्षण करेंगे कि बच्चों को सृजनात्मक गुण हम निखार पाएँ या उनमें सृजनात्मकता का गुण होता है उनको एहसास दिला पाए। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनमें सृजनात्मकता का गुण होता है लेकिन उनको एहसास नहीं होता है, उनको एहसास दिलाना पड़ता है। तब उनके मन में आता है कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे में अंदर में ये क्वालिटी है। तो वो बच्चे को हमको दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या क्या परीक्षण किया जा सकता है, क्या क्या टेस्ट किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। सृजनात्मक चिंतन का शाब्दिक परीक्षण। अब देखिए, सृजनात्मक चिंतन का क्या करते हैं, शाब्दिक परीक्षण ले सकते हैं, शब्द के माध्यम से उससे प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, शाब्दिक परीक्षण कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखना है, शाब्दिक परीक्षण कर सकते हैं, शाब्दिक परीक्षण कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखना। चिंतन का ना जो सोच है, जो विचार है, चिंतन है, चिंतन है ना, चिंतन का शाब्दिक परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, चिंतन का शाब्दिक परीक्षण, चिंतन मतलब मस्तिष्क को एक्टिव करने की जो प्रक्रिया होती है वो चिंतन है। मस्तिष्क एक्टिवनेस का जो शाब्दिक परीक्षण है उसको हम लोग कर सकते हैं। अगला देखो, सृजनात्मक चिंतन का अशाब्दिक परीक्षण। सृजनात्मक चिंतन में क्या होता है साथियों, अशाब्दिक परीक्षण। अब अशाब्दिक परीक्षण का मतलब है शब्द ना बता करके उनके व्यवहार में और ऐसे कुछ क्रियाकलाप से हम जान सकते हैं कि वो अशाब्दिक में हम उनके परीक्षण कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं। कुछ क्रिएटिवनेस रहेगा, कुछ चीज़ को कर रहा होगा तो हमको समझ में आना चाहिए। कुछ चीज़ उनको टास्क दे दिए, बोले नहीं, तो बिना बोले वो कुछ चीज़ों को ऐसे करने लगे कि उसमें कुछ नयापन आएगा, तो वो चीज़ हमको ढूंढना पड़ेगा। तो वो होता है अशाब्दिक परीक्षण। क्या होता है साथियों, अशाब्दिक परीक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सारी उत्पादन की योग्यता ये भी होनी चाहिए बच्चों में। अब सारी उत्पादन की योग्यता मतलब नया चीज उत्पादन की बच्चों में क्या होती है, योग्यता होती है। नया चीज उत्पादन की क्या होती है साथियों, बच्चों में योग्यता पाई जाती है। नया उत्पादन करने की योग्यता बच्चों में पाई जाती है, इसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। नया चीज खोजेगा, नया कुछ करने का कोशिश करेगा, वो सृजनात्मक है। तो वही अब सारी उत्पादन की योग्यता उनमें पाई जाती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वैज्ञानिक सृजनात्मक शाब्दिक परीक्षण। और क्या होता है साथियों, वैज्ञानिक सृजनात्मक शाब्दिक परीक्षण। अब देखियो, ये जो होते हैं इनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण मौजूद होता है। कैसा दृष्टिकोण मौजूद होता है साथियों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मौजूद होता है इन बच्चों में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं। कुछ चीज़ों को सर्च करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, नया करने के लिए हम उनसे शाब्दिक परीक्षण कर सकते हैं, शब्द का परीक्षण कर सकते हैं, शब्द का परीक्षण कर सकते हैं। चंद्रमा रात में ही क्यों दिखाई देता है, ऐसा टाइप से उनके मन में प्रश्न आएगा। तो वो ऐसा शाब्दिक परीक्षण उनमें हम कर सकते हैं ताकि वो उस समस्या का समाधान करने के लिए जोर शोर लगाएगा और उनमें वैज्ञानिक रिलेटेड कुछ गुण उनमें मौजूद होते हैं, वो गुण उसके में निखर के आता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भाषा सृजनात्मकता परीक्षण। भाषा सृजनात्मक परीक्षण अगला क्या है साथियों, भाषा सृजनात्मक परीक्षण।
वो देखिए भाषा का सृजनात्मक परीक्षण करते हैं साथियों। इसमें भाषा का सृजनात्मक परीक्षण कैसे करेंगे, भाषा से रिलेटेड उनमें जानकारी का हम प्रश्न कर सकते हैं जिससे इसमें भाषा में क्रिएटिविटी होती है। मतलब भाषा क्यों आया, कैसे आया, कहाँ से आया, किस प्रकार से उत्पन्न होता है, कैसे भाषा को हम लोग जोड़ सकते हैं, कैसे भाषा में नवीनपन आता है, कैसे भाषा में सुधार होता है, ये सारे चीज़ें का जो परीक्षण होता है वो सृजनात्मक गुण कहला जाएगा बच्चों के लिए। तो ये भाषा सृजनात्मकता परीक्षण वही है कि भाषा को उनमें विविध ज्ञान उपलब्ध कराना या विविध ज्ञान के बारे में जानकारी होना, ये हो जाता है सृजनात्मक बालकों के परीक्षण का हम पता लगा सकते हैं। पहला सृजनात्मक चिंतन का शाब्दिक परीक्षण, दूसरा सृजनात्मक चिंतन का अशाब्दिक परीक्षण, तीसरा अपसारी उत्पादन की योग्यता, नया चीज करने की योग्यता, वैज्ञानिक सृजनात्मक शाब्दिक परीक्षण, वैज्ञानिक के क्षेत्र में जाने की उनकी कुछ योग्यता होती है। अगला भाषा सृजनात्मक परीक्षण, भाषा से रिलेटेड उनमें हम व्यक्तित्व का जो गुण है, जो नया करने का गुण है, उसको हम लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं साथियों। अगला, अब देखिए हमको सृजनात्मक बालकों को कैसे, किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए, किस प्रकार से उनकी शिक्षा होनी चाहिए, किस प्रकार से विद्यालय में पढ़ने चाहिए, आगे की पढ़ाई होनी चाहिए, इस पर हमको शिक्षकों को क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सृजनात्मक बालकों की शिक्षा जो है कैसी होनी चाहिए उस पर हम लोग फोकस करते हैं साथियों। अगला बिंदु हमारा यही रहेगा। देखिए सृजनात्मक बालकों की जो शिक्षा है साथियों, छात्रों की स्वक्रिया पर बल दे। इस पर बल देना है, स्वक्रिया पर बल दे, मतलब छात्रों को कुछ कार्य खुद से करने पर बल दे, छात्रों पर फोकस करें, खुद से उन पर काम करने के लिए फोकस करें, उन्हें स्वक्रिया हेतु प्रेरित करें, स्वक्रिया हेतु प्रेरित करें, उन्हें क्या करें, स्वक्रिया हेतु प्रेरित करें। मतलब उनको टास्क दे, जैसे टास्क दे, जैसे कौन 1 मिनट के अंतर्गत सबसे ज्यादा जंगली जानवरों के नाम लिख सकता है। 1 मिनट का समय दीजिए। कौन 1 मिनट के अंतर्गत 3 संख्या वाले संख्याओं का गुणा करके दिखा सकता है। कौन 1 मिनट के अंतर्गत सबसे ज्यादा फलों के नाम लिख सकता है। कौन 1 मिनट के अंतर्गत सबसे ज्यादा पहाड़ा लिख सकता है। कौन 1 मिनट के अंतर्गत सबसे ज्यादा पहाड़ा बोल सकता है। तो ये उनमें नयापन लाने की कोशिश हम करेंगे। मतलब उनको ऐसा टास्क देंगे साथियों कि वो काम करने के लिए प्रेरित हो जाए, काम करने के लिए इच्छुक हो जाए, जिज्ञासा उन्हें उत्पन्न हो जाए, लालच उत्पन्न हो जाए। वो बच्चे में सृजनात्मक का गुण होता है, जो गुण होता है वो निखर के आ जाएगा उस बच्चे में। तो ये हम उनको क्या करेंगे, स्वक्रिया पर बल देंगे और उन्हें स्व कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे, कंपटीशन की भावना लाएंगे। तब उनमें क्या होगा, जो सृजनात्मकता का गुण है वो उनके में जल्दी निखर के आएगा, फास्ट कार्य करने की योग्यता होगी। तो स्वक्रिया पर बल दें और उन्हें स्वक्रिया हेतु हमको प्रेरित भी करना है। ठीक, खुद तो करने पर देंगे लेकिन हम उनको प्रेरित भी करेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते। स्वप्रेरित अधिगम व उनके मूल्यांकन पर बल। देखिए अब हम क्या बोल रहे हैं, स्वप्रेरित अधिगम व उनके मूल्यांकन पर बल। मतलब स्वप्रेरित उनको अधिगम मतलब हो गया सीखना, तो स्वयं से सीखने पर हम बल देंगे और उनके मूल्यांकन पर भी हम बल देंगे। उनका मूल्यांकन भी करेंगे हम लोग प्रॉपर समय पर। तो ये उनके बच्चों में हम निखार लाने की क्षमता, सृजनात्मकता का गुण विकसित कर सकते हैं। चलिए आगे देखो। उपयुक्त वातावरण, उपयुक्त सृजनात्मक हेतु वातावरण उपलब्ध कराइए। देखिए उपयुक्त सृजनात्मकता हेतु वातावरण उपलब्ध कराना है हमको। बच्चों का ऐसा माहौल प्रदान करना है कि सृजनात्मकता का गुण उनमें क्रिएटिवनेस आ जाए। अब आएगा कैसे, वही जो बताया कि उनको क्वेश्चन दे दो, उनको टास्क दे दो, ज़्यादा से ज़्यादा उनको स्वयं से जो भी चीज़ें हैं उनको करने पर दो। मतलब उनको डायरेक्टली प्रश्न का उत्तर मत दो। कोई भी प्रश्न कर रहे हो तो डायरेक्टली सीधे प्रश्न का उत्तर मत दो। जैसे गणित बना है, गणित का क्वेश्चन दिए, मान लीजिए उदाहरण के लिए गणित का क्वेश्चन दिए तो डायरेक्ट उसका उत्तर मत बता दो, उस क्वेश्चन में और क्वेश्चन कर दो। अब हिंट दे दो, थोड़ा सा हिंट दे दिए, मतलब उसको घुमा के हिंट दे दो कि ये हो सकता है, ऐसा करने पर बन सकता है। तो उनमें एक हिंट जाएगा तो
वो करने का प्रयास करेगा। उत्तर बता दोगे तो वहाँ पर उसका सोच रुक जाएगा, तो डायरेक्ट उत्तर नहीं बताता, इनडायरेक्टली उसके सॉल्यूशन पर जोर देना है। तो ऐसे करके हमको बच्चों को क्या करना है, उनकी जो क्रिएटिवनेस की क्षमता है उसको बढ़ाना भी है, और उनमें क्रिएटिव का जो गुण है वो निखर के आएगा भी। ठीक, तो ये हमको ध्यान रखना है। तो उपयुक्त सृजनात्मकता हेतु वातावरण बच्चों को उपलब्ध कराना है। ठीक, चलिए आगे। विद्यालय में समय समय पर आम प्रेरणा व पुरस्कृत करना है। अब देखिए बच्चों को हमको क्या करना पड़ेगा, विद्यालय में समय समय पर आम प्रेरणा, उनको प्रेरित करना पड़ेगा, उनको पुरस्कृत करना पड़ेगा। अच्छा काम किया उसको पुरस्कार देंगे, अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे, है ना, पुरस्कृत करेंगे। तो बच्चे के मन में क्या होगा कि हमारे लिए चलो टीचर कह रहे, तो उनके अंदर और जो गुण है, मौजूद जो गुण है वो और ज़्यादा निखर के आएगा, और ज़्यादा मन में उत्साह आएगा कि मेरे को ये करना है, मेरे को कुछ नया करना है, कुछ नया चीज़ करना है, मेरे को समाज में नाम रोशन करना है, नाम कमाना है। ऐसे करके बच्चों के मन में गुण विकसित होगा। तो इनको हमको ध्यान में रखना है साथियों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सब चीज़ के लिए, प्रेरणा के लिए सेमिनार का आयोजन कर सकते हैं, संगोष्ठी कर सकते हैं, ग्रुप समूह से बातचीत कर सकते हैं, कौशल विकसित करने का गुण वाद विवाद प्रतियोगिता कर सकते हैं, सभाओं का आयोजन कर सकते हैं, प्रदर्शनी कर सकते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते हैं। तो बहुत सारे हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों की क्रिएटिविटी को निखारने के लिए काम कर सकते हैं। तो ये सारे काम हमको ध्यान में देने पड़ेंगे साथियों। ठीक है साथियों, तो इसको हमको ध्यान में रखना है। सृजनात्मक बालकों की शिक्षा कैसे कैसे दी जा सकती है, छात्रों की स्वक्रिया पर बल दें व उन्हें स्वक्रिया हेतु प्रेरित करना है। दूसरा, स्वप्रेरित अधिगम व उनके मूल्यांकन पर बल देना है, ज़्यादा से ज़्यादा उनका स्वक्रिया करने पर और उनका मूल्यांकन पर बल देना है। उपयुक्त वातावरण हमको सृजनात्मकता हेतु उपलब्ध कराना है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको माहौल देना है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक्टिविटी पर फोकस कराना है। विद्यालयों में समय समय पर उनको प्रेरित करना है, पुरस्कार देना है, सम्मान देना है, पुरस्कृत करना है। ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। पुरस्कृत करने से बच्चों में नया चीज़ करने का, ज़्यादा सीखने का गुण विकसित होता है, तो वो सृजनात्मकता का गुण उसमें आ जाएगा। चलिए आगे देखिए। सेमिनार का आयोजन कर सकते हैं, संगोष्ठी का आयोजन कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, सभाओं का आयोजन कर सकते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते हैं, बुद्धि रिलेटेड कार्यक्रम कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें हम लोग करेंगे तो बच्चों में क्या होगा, सृजनात्मकता का गुण विकसित हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये टॉपिक आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं साथियों। तो चलिए साथियों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। चलिए साथियों, वीडियो को सुनने के लिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लास्ट में ये बोलना चाहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद साथियों। मंत्रा ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है साथियों, चलिए।